हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाला वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 9 के मैथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, यानी परिमेय संख्या, उसके बाद इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, फिर रियल नंबर। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर जो संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है, जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 7/8, 5/6, 8, √4 है। √4 का जो निकल सकता है, √4 से हम लोग 2 निकाल सकते हैं, इसलिए √4 भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। -1, -2, 0.24, 0.33, 0.567 और 22/7 एक निश्चित और सतत मान देता है, वही परिमेय संख्या है। दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3। यहाँ √2 हम लोग तोड़ नहीं सकते, तोड़ने से पॉइंट में आएगा, √3 भी पॉइंट में आएगा, डैश 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 चलते रहेगा। तो 0.345 डैश 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 1.414235 डैश डैश डैश, यानी अपरिमेय संख्या अनिश्चित या सतत नहीं होगा, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या जिसका मान निश्चित या सतत रहेगा। वास्तविक संख्या रियल संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहा जाता है। इसमें परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या। जैसे 7/8, 5/6, 8, √4, पाई, √2, √3, 0.3। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन 4 को दिया हुआ, पूर्ण संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का समूह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। √2 एक है, √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। सभी संख्या रूट में है। देखिए √25 का हम लोग 5 लिख सकते हैं, √9/16 का हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, लेकिन √5 को तोड़ेंगे तो पॉइंट में आएगा, लगातार चलते रहेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा ना, √5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इसको भी यदि हम लोग तोड़ेंगे रूट को, √25 का 5 हो जाएगा, √12/3 यानी √4 का 2 हो जाएगा। ये रूट हम लोग का टूटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, लगातार आते जाएगा, तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 ए राइट आंसर होगा। 1/3, 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या क्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या है ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 ब्रैकेट में 1/3 जोड़ 1/2, 1/2 एलसीएम आएगा 6 और 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा 5/12। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हल करें 32 का पावर 1/5 कितना होगा। 32 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 2 का पावर 5 आता है, उसका पावर 1/5, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1 बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 125 का पावर -1/3। तो 125 का यदि एलसीएम निकालते हैं 5 से
तो 5 का पावर 3 आता है, का पावर -1/3, 1/3 1/3 आप लोगों का कट जाएगा, 5 का पावर -1 यानी -1/5 आएगा, यानी 1/5 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/5। शून्य क्या है ना? शून्य को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? जो p/q के रूप में होगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं डी हो जाएगा 0/4। रूट में है नहीं होगा, पाई में है नहीं होगा, बट्टा में 0 है नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? देखिए सारा कुछ रूट में है, लेकिन रूट में होने से आपका अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जिसका रूट हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे 4 का रूट हम लोग लिख सकते हैं 2, यानी 2/1 के रूप में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, परिमेय संख्या रूट 4 है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ हम लोग साफ साफ देख रहे हैं 1/2 परिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या रूट 4 16 को यदि तोड़ेंगे तो 4 आएगा, रूट ओवर 12/3 यानी 4 यानी 2 आ जाएगा, रूट 100 का 10 आ जाएगा, रूट 12 को तोड़ नहीं सकते प्रॉपर, तो इसलिए अपरिमेय संख्या रूट 12 हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए सभी पॉइंट में है, लेकिन ये असतत मान चलते जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 0 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या होगा? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 5/2 आएगा। वही इधर आप लोगों को क्या हुआ है 5/2, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1/2 और 1/3 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है? यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 + 2 यानी 5/6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/12 आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। √2 एक संख्या है। √2 क्या संख्या है? √2 को हम लोग तोड़ नहीं सकते प्रॉपर, तो ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2 + √3 संख्या है। 2 + √3 क्या संख्या है? न अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? न वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल के बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1/11 का दशमलव प्रसार क्या है? 1/11 का दशमलव प्रसार, 11 को हमको 2 का पावर n और 3 का पावर m में हम लोग नहीं तोड़ सकते, यानी 2 और 3 का गुणनखंड में 11 नहीं आएगा, तो अविनाशी आवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि 100 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 का पावर में आएगा, यानी 2 और 5 का पावर में आएगा, तो इस बार दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसमें हम लोग देखेंगे किसमें 2 और 5 का गुणनखंड में आएगा। 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 25 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। 0 × 3 के ऊपर बार बराबर होगा। बार वाले जब क्वेश्चन करेंगे
तो करने का एक नियम है, 3 जैसा है वैसा ही लिखना है। जितने संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 गो 9 लिखना है। यानी इसको यदि कैंसिल आउट करेंगे 3 1 जा 3, 3 कम 3, 3 3 9, यानी 1/3 आएगा। इसी तरह है संख्या 9 है और एक ही संख्या के ऊपर बार है, यानी 9/9, यानी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 0.001 के ऊपर बार है, बराबर क्या होगा? तो संख्या को लिखना है और कितने संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लगाना है। तो 1/3 गो 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। जितने संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लगाना है, यहाँ 3 गो 9 होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा और संख्या के ऊपर में लिखना है। 6√3 प्लस 2√3 का मान क्या होगा? 6 और 2 को यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो 12 गुना 3 36, आंसर क्या होगा ना, बी होगा। 6 और 2 को गुना किए तो क्या हो गया ना, 12 हो गया। और √3 गुना किए तो 3 हो गया, 12 या 36, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। √3 प्लस √3 3 माइनस √3, यानी फार्मूला में है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक बार हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, यानी a प्लस बी a माइनस बी। क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह √3 है, बी की जगह √2 है। तो एक बार होगा √3 का स्क्वायर, एक बार होगा √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर के लिए रूट हटेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर के लिए रूट हटेगा, यानी 3 माइनस 2 आएगा। तो 3 माइनस 2 करने से 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1/√2 के हर का परिमाणीकरण क्या होगा? हर का यदि परिमाणीकरण करते हैं 1/√2, ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो √2/2 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, √2/√2। ए का पावर 0 डिग्री है, यानी उसका मान क्या? किसी का पावर यदि 0 रहेगा, 0 डिग्री तो 1 होगा, पावर 0 तो 1 है मान। 9 का पावर 3/2 का मान क्या होगा? 9 को यदि जोड़ते हैं 3 × 3, 3 × 3, इस 3 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसका पावर 3/2, यानी 2 कटेगा, 3 का पावर 3, यानी कितना आएगा 27। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 9 का पावर 6/5 भागा 9 का पावर 1/5, बेस बराबर है, भागा के रूप में है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगा घटेगा। तो 9 का पावर 6/5 माइनस 1/5 घटाएंगे, 5 एलसीएम आएगा, 6 माइनस 5, 9 का पावर 5/5 यानी कटेगा 1, 9 का पावर 1 यानी 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्या का समूह बना है, तो सही है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो अपने आप से भाग जाए और 1 से भाग जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या का 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसका होगा, भाग जाएगा, यानी भाज्य संख्या 4 6 8, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है यहाँ पे? न 4 है,
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन के आप लोग के लिए लाया गया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।